जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरुजी ड्रीम में आकर दर्शन देते हैं तो हम अपने आप को कितना ब्लेस्ड फील करते हैं। और गुरुजी हर संगत को ऐसे दर्शन ज़रूर दें। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैंने एक सपना देखा कि घर पर एक टेबल पर गुरु जी के 5 छोटे स्वरूप रखे हुए थे और वो रेगुलर स्वरूप जैसे नहीं थे, वो थोड़े अलग थे, जैसे क्ले मूर्ति टाइप होते हैं। और मम्मी भी वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा इन सब से क्या होता है, और मैं उनकी बात को इग्नोर करके बहुत खुश होकर गुरु जी के सभी स्वरूप को एक बार में ही चंदन तिलक लगा रही थी। चारों स्वरूप को चंदन तिलक सही से लगाया था, पर लास्ट वाले स्वरूप पर गलती से मेरा हाथ पहले आईज के नीचे नोज के साइड में लग गया था। फिर दोबारा चंदन लेकर फोरहेड पर लगाया, सेंटर पर सही से लगाया, पर इतने में वो हाथ या नेल की थोड़ी सी रगड़ लग गई, जिससे वहाँ हल्का सा एक टेढ़ा सा निशान आ गया था। और इतने में देखा कि गुरु जी के उस स्वरूप की आईज से एक आंसू आ रहा था। और वो दिखा कि मैंने मम्मी से कहा कि ये देखो गुरु जी अब भी हैं इधर। आप कहती थी कुछ नहीं होता, और गुरु जी ने प्रेजेंस दिखाई। इससे मैं खुश हुई। फिर इतने में देखा कि गुरु जी की प्रेजेंस को फील करके मेरा वो रिएक्शन टीवी पे आ गया, और वो वहाँ भी दिखाया जा रहा था। गुरु जी का एक बहुत बड़ा पंडाल लगा था और वहाँ बहुत सारी संगत बैठी थी सत्संग के लिए। वहाँ भी वहीं लेट स्क्रीन पर ये दिखा रहे थे कि गुरु जी ने कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराई। और मेरे मन में तब आया कि अब सबको ये पता चल जाएगा कि गुरु जी ने मुझे भी अपने से जोड़ा है। फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी साथ है बस। आंटी जी, मुझे इस सपने में तो खुशी हुई, पर उठने के बाद मुझे लगा ये क्या देख लिया। गुरुजी की आईज से आंसू क्यों आए? क्या ये कुछ बुरा है? मैं तो चाहती हूँ उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखूं। क्या मतलब था इस ड्रीम का? प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी गुरुजी हमें ड्रीम में आकर दर्शन देते हैं तो हम कितना ब्लेस्ड फील करते हैं, हमें कितनी खुशी होती है। और संगत जी, गुरुजी दुखी नहीं थे, उनकी आंखों से आंसू निकले थे। वो किसी दर्द के या नाराज़गी के नहीं थे। वो आंसू प्रेम, श्रद्धा और सेवा से पिघल कर निकले थे कि हम गुरुजी को कितना याद करते हैं, कि गुरुजी हमें ड्रीम में आकर अपने दर्शन देकर जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे का सच्चा भाव देखकर रो पड़ती है, वैसे ही गुरुजी भी रो पड़े। संगत जी, जब हम पूरी श्रद्धा से गुरुजी की सेवा करते हैं और वो सेवा भले गलती से कुछ अधूरी या बिगड़ गई हो, पर अगर उसमें भी भाव सच्चा हो तो गुरुजी का प्रेम उस सेवा को आंसू बनकर स्वीकारता है। हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि गुरुजी हमें दर्शन देके गए। गुरुजी बहुत कम संगत के ड्रीम में आकर दर्शन देकर जाते हैं, तो हमें तो अपने आप को लकी समझना चाहिए कि गुरुजी हमें दर्शन देके गए हैं। हम इतना नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? संगत जी, गुरुजी हमारी भावना से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अपनी भावना प्रकट कर देते हैं, वो भी आंसुओं के रूप में, कि गुरुजी हमसे बहुत खुश है। गुरुजी हमारा भाव देखते हैं। गुरुजी हमें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए गुरुजी रो नहीं रहे थे, वो हमारे प्रेम से द्रवित हो रहे थे। संगत जी, आप खुद सोचिए, हम गुरुजी को कितना याद करते हैं, हम गुरुजी से कितना प्यार करते हैं। अगर एकदम से गुरुजी की झलक हमारे सामने आ जाए तो हम भी रो पड़ेंगे, हमारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए।
सेम वैसा ही गुरुजी ने भी किया। हम गुरुजी को इतना याद कर रहे थे, हम गुरुजी की इतनी भक्ति करते हैं। बहुत सारी संगत है जिनको गुरुजी ड्रीम में आकर दर्शन देते हैं, वो ब्लेस्ड फील कराते हैं। तो गुरुजी भी हमारी भक्ति से खुश होकर अपनी भावना प्रकट करके गए हैं। इसलिए हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव सोचते रहे, कभी भी किसी भी बात को नेगेटिव वे में ना सोचे, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ इसलिए थामा है ताकि हम पॉजिटिव बने रहे और गुरुजी का सिमरन करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।